चलिए दोस्तों, आज हम आपके लिए इस वीडियो में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर महाराजा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को बताने जा रहे हैं। सोशल मीडिया में इन दिनों बागेश्वर धाम महाराज के काफी वीडियो वायरल हो रहे हैं। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के इन वीडियो में दिखने वाले चमत्कार चर्चा का विषय बने रहते हैं। इनके चमत्कार देख और सुनकर लोग विश्वास नहीं कर पा रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कि कोई किसी के बारे में इतना कैसे बता सकता है। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज के भारत में लाखों की संख्या में प्रशंसक हैं, यानी भक्त हैं। इतना ही नहीं, विदेशों में भी इनकी फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ रही है। महाराज धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की कई सारी वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रही हैं। वे अपनी राम कथा और दिव्य दरबार को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, कई बार विवादित बयानों को लेकर भी इनका नाम सामने आ चुका है। कहा जा रहा है कि वे अपने दादाजी की तरह छतरपुर के गांव गड़ा में बालाजी हनुमान मंदिर के पास दिव्य दरबार लगाने लगे हैं। इनके दादाजी एक विद्वान थे और वे निर्मोही अखाड़े से जुड़े थे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के फैंस इनके दरबार के वीडियो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं। इनके दर्शन के लिए भक्तों का तांता ऐसे लगता है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रात को भी दरबार लगाते हैं दोस्तों। पर्ची में लिख देते हैं भक्तों की परेशानी। हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटती है दोस्तों। इनके प्रशंसक बताते हैं कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी अपने दरबार में किसी भी अनजान व्यक्ति को बुलाते हैं। जब तक वह उनके करीब पहुंचता है, पंडित महाराज उस व्यक्ति का नाम और उसका पता एक पर्चे पर लिख देते हैं। लोग इस बात से हैरान हैं कि जब कोई इतना दूर से आया है जिसके बारे में पंडित जी को कुछ नहीं पता है, वह कैसे एक पर्चे में एक व्यक्ति के बारे में बता सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, दरबार में ही पंडित धीरेन्द्र कृष्ण महाराज उस व्यक्ति की परेशानी को भी बता देते हैं और उसका जीवन काल कैसा बीता यह भी उसे बता देते हैं। यह उनके पिता और उनके बेटे के बारे में भी सारी जानकारी बता देते हैं। महाराज अपने भक्तों की परेशानियों का निवारण भी बताते हैं दोस्तों। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के पास विदेशों से भी इनके प्रशंसक आते हैं दोस्तों। बागेश्वर धाम महाराज के दरबार में हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचते हैं दोस्तों। भक्त और प्रशंसक बताते हैं कि महाराज के पास अर्जी की समस्या लगती है और इसके लिए कई दिनों का इंतजार भी करना पड़ता है। इतना ही नहीं दोस्तों, देश विदेश से भी भक्त लोग इनसे मिलने पहुंचते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिरकार पंडित जी को लोगों के मन की बात कैसे पता चल जाती है। लोगों का विश्वास है कि अगर बागेश्वर धाम के दिव्य दरबार में एक बार अर्जी लग जाए तो किस्मत बदल जाती है। महाराज लोगों की समस्या बिना बताए ही पढ़ लेते हैं और फिर उनके मन की बात को बताते हुए कागज पर समस्या का समाधान बताते हुए लिखते हैं कि जल्दी ही आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बागेश्वर धाम के दरबार में बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर बाबा लोगों की मन की बात कैसे जान जाते हैं। बागेश्वर सरकार का दावा है कि उनके पास एक ऐसी शक्ति है कि वो लोगों की मन की बात जान जाते हैं। वो कहते हैं कि उनके पास ऊपर से कनेक्शन है, उन्हें ऊपर से सिग्नल मिलता है। इस सिग्नल के जरिए ही लोगों की समस्या जानते हैं। बागेश्वर महाराज की इन्हीं शक्तियों के कारण बागेश्वर धाम में पहुंचने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए दोस्तों, आखिर कैसे जान जाते हैं मन की बात पंडित जी। बागेश्वर महाराज लोगों की मन की बात कैसे जान जाते हैं, यह एक बड़ा सवाल है दोस्तों। दरअसल कुछ एक्सपर्ट का दावा है कि यह एक आर्ट होता है। जब हम कुछ सोचते हैं तो हमारे चेहरे में उसी तरह के भाव आते हैं जिसे कुछ लोग पढ़ सकते हैं, जैसे कि ब्रेल लिपि के सहारे से बिना देख पाने वाले लोग पढ़ लेते हैं। ठीक उसी तरह मेंटलिस्ट होते हैं जो लोगों के चेहरों के भाव को पढ़ लेते हैं दोस्तों। देश दुनिया में कई ऐसे मेंटलिस्ट हैं जो इस तरह से
भाव को पढ़ लेते हैं। हाव भाव और शारीरिक चेष्टाओं के अलावा सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार कैसा है, इसके साथ ही उसकी बात करने का तरीका क्या है, यह उसके चेहरे पर साफ नजर आता है। दोस्तों, अगर किसी के पास मेंटलिस्ट का आर्ट आता है तो वो भी इस तरह से दूसरों के मन की बात को समझ सकता है। इसके साथ ही कुछ लोगों के पास सम्मोहन हन की भी आर्ट होती है, जो लोगों के मन की बात को पढ़ लेते हैं। कई तरह के बयान देते हैं महाराज धीरेन्द्र कृष्ण जी। बागेश्वर सरकार अक्सर हिंदुओं को जगाने की बात करते हैं। बड़े बड़े मुद्दों पर भी वो अपने बयान देते हैं। बागेश्वर महाराज कहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि लोगों को जगाने का काम कर रहा हूँ। इन्होंने कहा कि मैं धर्मांतरण के खिलाफ लोगों को जगाने के लिए काम कर रहा हूँ।